स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी केस स्टडी देखनी है हमें। उसके अलावा इसके साथ में हमें चैप्टर नंबर 6 की एक केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, हालांकि हम चैप्टर 6 या बाकी चैप्टर की केस स्टडीज़ को आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने एक केस स्टडी डाली हुई है खाली ऐसे ही, जिससे आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, चैप्टर 3 की 3 केस स्टडी हैं प्लस एक हमारी चैप्टर 6 की है, तो टोटल मिला के आज की वीडियो में हम 4 केस स्टडी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं। तो पहली केस स्टडी जो हमें दिख रही है यहाँ पे क्या है कि एक लड़की है जिसका नाम है सौम्या। उसको रोज जाना होता है अपने ऑफिस 10 AM तक, 10 AM तक उसको अपने ऑफिस जाना होता है ऑन द वे टू हर ऑफिस। अब उसके ऑफिस के रास्ते में शी ड्रॉप वो करती है अपने बेटे को, स्कूल छोड़ती है। ठीक है, तो मतलब वो ऑफिस जाते हुए अपने बेटे को स्कूल छोड़ती है। अब लोकेशन जो है सौम्या की हाउस की और उसके बेटे की स्कूल की और ऑफिस की, ये सभी इन्होंने एक मैप से दे रखी है। तो ये हमारा एक मैप दे रखा है इन्होंने। इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे ओ पॉइंट पे, ये जो आपको ओ पॉइंट नज़र आ रहा है, इस ए पॉइंट पे ऑफिस है और यहाँ पे एच पॉइंट पे उसका हाउस है और एस पॉइंट पे क्या है, स्कूल है। ये सारा का सारा हमें दे रखा है। अब नीचे क्वेश्चंस देखते हैं और यहाँ पे ये भी दिया है कि 1 यूनिट को आपको लेट करना है 1 किलोमीटर के हिसाब से। इन्होंने ये दे रखा है कि जो ये 1 यूनिट है, जैसे यहाँ 0 से 10 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट नहीं है बेसिकली, ये क्या है, ये 1 किलोमीटर को शो कर रहा है। उसी तरह ये 2 यूनिट जो है वो 2 किलोमीटर को शो करेंगी, क्योंकि आपको भी पता है ग्राफ पे अगर हम 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस लेंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको यूनिट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन में दिया है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब इसने नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो पहला क्वेश्चन पूछा है सौम्या के जो होम है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब कोऑर्डिनेट में आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स हमेशा पहले लिखा जाता है, वाई हमेशा बाद में। तो यहाँ अगर आप उसके हाउस या होम को ढूंढोगे तो ये आ गया। इसमें आप जब नीचे की तरफ मिलाओगे तो ये कहाँ मिल रहा है, 4 पे। तो ये एक्स एक्सिस, ये लाइन हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस। तो ये होम या हाउस जो भी है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें देखने हैं तो पहले एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4, और इसको जब इधर मिलाओगे तो वाई की वैल्यू कितनी है 1। तो जो उसका हाउस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, तो 4,1 होने चाहिए। तो 4,1 उसके हाउस के कोऑर्डिनेट होंगे। तो 4,1 कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सौम्या का जो ऑफिस है, अब उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सौम्या का ऑफिस ढूंढते हैं कहाँ है। तो ये रहा उसका ऑफिस, ये रहा ओ। तो अब ये कहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहोगे ये 7 पे मिल रहा है इधर, और ये इधर कहाँ मिल रहा है, तो इधर 5 पे मिल रहा है। तो x की वैल्यू 7 है और y की कितनी है, 5 है। तो देखो x की वैल्यू 7 होनी चाहिए और y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके ऑफिस के, तो 7,5 होंगे। तो 7 5 ए वाले ऑप्शन में ये हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अब इसने बोला है कि जो उसका बेटा है सौम्या का, उसका जो सन है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने उसके स्कूल के। तो स्कूल ये रहा, अगर इसको नीचे देखोगे तो ये कहाँ मिल रहा है, 7 पे, और इधर कहाँ मिल रहा है, 1 पे। तो 7,1 होने चाहिए कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं 7,1 कौन से वाले में। तो 7,1 जो है वो सी वाले ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सौम्या का जो होम है और उसके बेटे का जो स्कूल है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। हालांकि इसके लिए हम क्लास 10th में, जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला। जब वहां पे डिस्टेंस सीधी सीधी नहीं निकालनी होती तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें सीधा सीधा निकालना है सेम डायरेक्शन में तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछा है कि उसके जो सौम्या का जो होम है और उसके बेटे का स्कूल है उनके बीच की डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रहा उसका होम और यहीं से आगे की तरफ जाते हुए पड़ता है ये उसका स्कूल। ठीक है, तो यहीं पे आगे पड़ता है क्या, उसका स्कूल। यहाँ से जब हम इधर की तरफ आते हैं तो अगर हम इधर की तरफ देखें तो कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7 है। यानी कि अगर हम 0 से शुरू करें तो यहाँ पे कितना है, 7 किलोमीटर। और यहाँ से उसका होम कितना है, 4 किलोमीटर। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो 7 में से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, दैट विल इक्वल टू 3 यूनिट। और 3 यूनिट को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, 1000 से नहीं, उसने बोला है हर यूनिट 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर 3 यूनिट है तो कितना डिस्टेंस हो गया, तो आप कहोगे सर 3 किलोमीटर हो गया। तो 3 किलोमीटर हो गया हमारा, और 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब उसके बेटे का स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। सेम पूछा है सौम्या का जो ऑफिस है उसके बेटे के स्कूल से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो सौम्या का स्कूल कहाँ है, उसके बेटे का स्कूल कहाँ है, ये रहा। और उसका वर्क प्लेस या ऑफिस कहाँ है, उसका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो x की वैल्यू तो सेम ही है, ऊपर y की तरफ जाओगे जब इधर तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितना है, ये कितना था 5, और ये वाला कितना है यहाँ पे 1। तो ये हो गया हमारा 5 माइनस 1 यानी कि 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर हो गया उसके ऑफिस से उसके स्कूल तक का डिस्टेंस। तो 4 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर है। तो ये थी बच्चों हमारी पहली केस स्टडी। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो ये है हमारी नेक्स्ट केस स्टडी। तो नेक्स्ट केस स्टडी अगर आपको दिख रही हो तो इसमें क्या है, रीड द सोर्स। ये एक इन्होंने पिक्चर दे रखी है, नीचे एक इन्होंने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। तो देखो इसने बोला है कि एक स्क्वायर पार्क है ABCD। ये बाहर आपको दिख रहा होगा, ये एक स्क्वायर पार्क है। ये बाहर वाली जो लेयर है ये, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक स्क्वायर पार्क है। अगर आप इसको यहाँ देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर इधर से, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ABCD एक पार्क है। तो अब इसने बोला है, और ये कहाँ पे है लोकेटेड, तो ये साकेत कॉलोनी के मिडिल में लोकेटेड है। अब 4 बच्चे हैं जिसका नाम है अशोक, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ, ये अशोक, अर्जुन, दीपा, ठीक है, और एक है दीपक। अब ये 4 बच्चे हैं, ये पार्क में खेलने गए हैं। अब द कलर ऑफ द बॉल ऑफ अशोक, दीपक, अर्जुन जो है, इन सब की बॉल का जो कलर है वो दे रखा है, ठीक है, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो रिस्पेक्टिवली, अब रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो अशोक यहाँ पहले है उसकी बॉल का जो कलर होगा वो पहले वाला होगा जो कि रेड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और वैसे भी यहाँ इसने दे रखा है कि अशोक की जो बॉल है ये रेड है। उसी तरह अर्जुन की जो बॉल है वो क्या है, येलो है, ये रही। फिर यहाँ दीपक की जो बॉल दे रखी है ये ग्रीन दे रखी है। और यहाँ पे जो चौथा बच्चा है हमारा वो क्या है हमारा, उसका नाम है दीपक। तो दीपक की जो बॉल दे रखी है वो ये दे रखी है ब्लू। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनकी जो बॉल है, सपोज इन्होंने यहाँ से अगर वो फेंकी होंगी तो यहाँ 4 प्लेस पे आके रुक रही है। अशोक की बॉल उधर रुक रही है, दीपक की बॉल इधर, और जो अर्जुन है हमारा उसकी बॉल इधर रुक रही है। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सेंटर यानी कि ओ से बॉल लुढ़की है उनकी यहाँ ओरिजिन से। तो अब हमसे कुछ बोला है कि बॉल आके रुक गई है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो इसने बोला है जो अशोक की बॉल है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो ढूंढते हैं पहले अशोक की बॉल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अशोक की बॉल तो ये रही, इसके कोऑर्डिनेट के लिए जब आप इसको यहाँ मिलाओगे तो यहाँ पे आके कहाँ मिल रहा है, ये 3 पे। और यहाँ जब इसको मिलाओगे इधर तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, ये आके 4 पे। यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, 4 पे। तो जो 4 पे मिल रहा है तो इसका मतलब अशोक की बॉल के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए 3,4, क्योंकि x पे वो 3 पे मिल रहा है और y पे कहाँ मिल रही है, 4 पे। तो 3,4 इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं। तो आगे
क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल ऑफ दीपा, जो दीपा की बॉल है उसके क्या कोऑर्डिनेट है। तो दीपा ये रही हमारी इसकी बॉल, तो इसको अगर x पे मिलाओगे तो यहाँ पे मिल रहा है x पे, यानी कि ये क्या है 2, और जब इसको इधर मिलाओगे तो इधर y पे मिल रहा है, और ये क्या है हमारा -3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 2, -3। तो 2, -3 कहाँ है हमारा, ए वाले में है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो XOX डैश है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे। तो XOX डैश, x डैश तो ये रहा यहाँ, इस लाइन का नाम पूछ रहा है वो आपसे कि इस लाइन को क्या बोलेंगे। तो आपको पता है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, तो ध्यान रखना x एक्सिस और इसी का नाम क्या होता है, एब्सिसा। तो यहाँ पे हमें x एक्सिस दे रखा है, लेकिन हो सकता है उसने x एक्सिस की जगह अगली बार एब्सिसा लिख के दे दिया, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इसने बोला है व्हाट इज द पॉइंट ओ 0 0 इज कॉल्ड, तो आपको पता है जो 0 0 वाला पॉइंट होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। तो जो 0 0 वाला पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। तो इसका 4 वाला आंसर बिल्कुल सही है आपका। अब इसने बोला है व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ बॉल ऑफ अर्जुन। अब ऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेट माने होता है हमारा, ऑर्डिनेट कहते हैं हम किसे, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो देखते हैं, तो ये पूछ रहा है कि जो अर्जुन की बॉल है वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे है। तो अर्जुन कहाँ है, तो अर्जुन ये रहा, इसको जब हम इधर मिलाएंगे वाई एक्सिस की तरफ तो कहाँ मिल रही है, ये -3 पे मिल रही है। तो -3 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ये रहा हमारा -3 ए वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे ये इसके आंसर दे रखे हैं सॉल्यूशन के, आप चाहो तो इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी, हाँ, तो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी, एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो हमारी फिर इसी चैप्टर की है। इसने कहा है स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर स्टैंडिंग इन ए रो, जो किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो किसी लाइनों में खड़े हुए हैं, रो और कॉलम में, प्लेग्राउंड में एक ड्रिल प्रैक्टिस के दौरान। ABCD पोजीशन दे रखी है 4 स्टूडेंट की। ए बच्चा यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कुछ, तो और टीचर यहाँ खड़ा हुआ है, ये टीचर के लिए भी है। अब इसने बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो ए ढूंढो, ए ये रहा। अब इस ए को अगर हम ए के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ए कहाँ पे है, तो आप कहोगे 5 पे मिल रहा है इधर, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है नीचे यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो अगर ए को नीचे मिलाओगे तो कहाँ मिल रहा है, 3 पे। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 3 हो गया, और ये इधर कहाँ मिल रहा है, 5 पे। तो ये क्या हो गया 3,5। तो 3 5 ए के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ये ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो गए क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। अब या तो ये वाला ऑप्शन सही है या फिर ये वाला। अब हमें बी के भी चेक करने पड़ेंगे। तो जो बी है उसको देखते हैं कहाँ है, तो बी ये रहा, ये कहाँ मिल रहा है यहाँ के 7 पे। तो ये 7 पे मिल रहा है कोमा, और उधर कहाँ मिल रहा है 9 पे। तो 7,9 बी के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ये कहाँ पे है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में है ये, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सी और डी के कोऑर्डिनेट भी देखने पड़ेंगे हमें। तो सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो सी यहाँ पे कहाँ मिल रहा है 11 पे, और सी उधर कहाँ मिलेगा जाके, तो उधर 5 पे ही मिलेगा। तो 11,5 होने चाहिए। डी के कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, डी 7 पे मिल रहा है और उधर कहाँ मिल रहा है 1 पे। तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 11 5 और 7 1। तो ये कहाँ पे है हमारा, तो ये पहले वाले ऑप्शन में ही है, यही हमारा सही है। अब इसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, बी एरा डी एरा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखो डी कहाँ मिल रहा है यहाँ 1 पे, तो डी मिल रहा है 1 पे, और बी कहाँ मिल रहा है ऊपर,
तो बी मिल रहा है हमारा 9 पे, तो बी हमारा कहाँ मिल रहा है 9 पे, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 यूनिट, तो इसका मतलब 8 यूनिट इसका आंसर होना चाहिए। तो 8 यूनिट कहाँ पे है, तो आप कहोगे थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब इसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी ढूंढते हैं। तो ए ये रहा, ये कहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 पे मिल रहा है इधर, तो ए हमारा 3 पे मिल रहा है। सी कहाँ पे मिल रहा है, तो सी हमारा 11 पे मिल रहा है, और दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 8 यूनिट का है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 यूनिट होगा। तो 8 यूनिट कहाँ पे है हमारा, थर्ड वाले ऑप्शन में, यही हमारा सही है। अब इसने बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी, कह रहा है जहाँ ए सी और बी डी काट रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर मैं ए सी और बी डी के को देखूं, तो ए सी तो ये रहा हमारा और बी डी हमारा ये रहा, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो आप कहोगे ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी इसको मैं एक बार मिटा ही देता हूँ। तो ये वाली लाइन थी, ये वाली, तो ये कहाँ मिल रही है यहाँ। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये 7 पे मिल रहा है इधर, तो इधर 7 पे मिल रहा है 7, और उधर कहाँ मिल रहा है 5 पे, तो 7,5 होंगे। तो 7,5 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ए वाले में आ रहा है, यही हमारा सही आंसर है। तो ये हमारी थर्ड वाली केस स्टडी भी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो नेक्स्ट वाली जो केस स्टडी है हमारी वो ये दिख रही है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है एक मैथ का टीचर है, उसने एक स्ट्रेट लाइन खींची ए बी, तो उसने एक स्ट्रेट लाइन खींची ए बी ये वाली। अब क्या हुआ आगे, तो उसने क्या किया, राजू से कहा कि एक और लाइन खींचो सी डी, तो राजू ने भी एक और लाइन खींच दी सी डी, तो सी डी ये रही। अब इसने बोला किससे, उसने बोला टीचर ने अजय को कि एओडी एंगल को 2z मार्क करो, तो एओडी कहाँ है हमारा, एओडी, तो ये रहा एओडी, उसने कहा इसको 2z मार्क करो, उसने कर दिया। अब सूरज को बोला एओसी को 4y मार्क करो, तो एओसी ये रहा, इसको उसने 4y कर दिया। अब सीओई जो है वो 60 है, तो सीओई क्या है, ये रहा 60। अब इसने पीटर ने बीओई और बीओडी को y और x मार्क किया है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इसने पहले क्वेश्चन में पूछा है हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो x है वो 4y के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, तो जो x है वो क्या होगा हमारा 4y के इक्वल वर्टिकली अपोजिट से होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट से होगा। तो अगर देखा जाए तो जो 4y है ये भी हमारा क्या है, तो ये x है। अब x की जगह हम क्या रख सकते हैं 4y। तो आपको पता होना चाहिए जो COD है वो एक लाइन है, COD इज ए लाइन, COD क्या है, एक लाइन है। अगर COD एक लाइन है तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, इन सब का जो सम है वो 180 होगा लीनियर एंगल से, आपको पता है। तो COE कितना है हमारा 60, BOE कितना है हमारा y प्लस BOD कितना है x, लेकिन x बराबर है किसके 4y के, तो हम x की जगह यहाँ पे क्या रख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 180 माइनस का 60, तो ये हो गया हमारा 5y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 24। तो y की वैल्यू 24 आ गई, उधर रखेंगे उठा के, तो x बराबर आ जाएगा 4 इंटू 24 यानी कि 96 आ गई। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी कितनी 96, तो 96 ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है 2 वाले में, तो ये इसका सही आंसर है। अब इसने y की वैल्यू पूछी है, तो y की वैल्यू कितनी निकली थी, y की तो 24 निकली थी, तो इसका मतलब 4 वाला ऑप्शन सही है इसका। अब इसने z की वैल्यू भी पूछी है हमसे, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो z की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो y की वैल्यू यहाँ रखो और इसको लीनियर पेयर मानो COD को, या फिर आपको पता है जो 2z होगा वो 60 प्लस y के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से, तो जो 2z होगा
वो 60 प्लस वाई के इक्वल होगा। तो 2z इज इक्वल टू 60 प्लस वाई कितना आया 24, 2z बराबर ये कितना आया 84, तो z बराबर कितना आ गया हमारा 42। आप ऐसे निकाल सकते हो। तो z की वैल्यू 42 आएगी, यानी कि 3 वाला ऑप्शन सही है। अब इसने बोला है x प्लस 2z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2z की वैल्यू क्या होगी ये बताना हमें। तो x प्लस 2z बराबर होगा हमारा, x की वैल्यू कितनी निकली है, तो x की वैल्यू 96 निकली थी, प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी निकली है, तो z हमारा 42 था। तो 96 प्लस 84, तो ये आ गया हमारा 0 और 99 18, 118 आ गया x प्लस 2z की वैल्यू। और वैसे भी दिख रहा होगा, वहां आपको रखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप x प्लस 2z रखोगे ये लाइन सीधी आ जाएगी जो कि 180 डिग्री का एंगल देगी। तो 180 हमारा सही आंसर है। तो फोर्थ का क्या आ गया हमारा C। तो 180 आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये केस स्टडी हो गई। तो और इसके कोई क्वेश्चन बचे तो है नहीं। हाँ, अब इसने यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z, y और z के बीच में क्या रिलेशन होगा। अच्छा, ये आंसर की दे रखी है, सॉरी बच्चों, ये आंसर की दे रखा है। क्वेश्चन ये है हमारा, तो 3 है। अब 5th वाले में पूछा है कि y और z के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो y और z को देख लेते हैं एक बार। तो y कहाँ है हमारा, y तो ये रहा और z ये रहा। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इधर की तरफ से रख लो, इधर से रख लो चाहो तो, या फिर चाहो तो इधर से रख लो। चलो इधर से ही रख लेते हैं। अगर ये एक सीधी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो 4y और 2z का जो सम होगा, 4y प्लस 2z का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2y, इसको 2 से डिवाइड देंगे तो z, इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 90। तो 2y प्लस z बराबर 90 आ रहा होगा। तो देख लेते हैं 2y प्लस z बराबर 90 कौन से में आ रहा है। तो 2y प्लस z बराबर 90 पहले में ही आ रहा है, यही वाला हमारा सही आंसर है। तो सारे क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस कर लिए। ये आंसर की दे रखी है, इनके आंसर दे रखे हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये हमारी 4 केस स्टडी पूरी हो गई। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर की केस स्टडी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने इसे एंजॉय किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।